तो हेलो बच्चों, आज अपना एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर आ गए हैं क्लास 12 का। और वो अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 1 होने वाला है। और उसका नाम क्या है आप लोग बताएंगे? स्प्रिंग मास ऑसिलेशन का। तो आपको सामने ये पूरा रिजिड सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक स्प्रिंग लगी हुई दिख रही होगी। अब इसके बाद हमको करना क्या है, हमको निकालना है क्या? स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ चुका है। ठीक है, तो हम निकालने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे एक M0। क्या लगाएंगे? M0। ये M0 अपना 50 ग्राम का। ठीक है, पहले यहाँ पे पॉइंटर पे आगे आके दिखा सकते हैं। पॉइंटर पे पहले स्प्रिंग का कितना है? 0। पॉइंटर कहाँ है स्प्रिंग का? 0 पर है। अब मैं लगाता हूं एक 50 ग्राम। अब जब मैंने 50 ग्राम लगा दिया, अब इसको मैं बोलता हूं मास ऑफ द हैंगर। क्या बोलूंगा? मास ऑफ द हैंगर। स्प्रिंग में मैंने एक 50 ग्राम का लगाया और ये M0 है। M0 को हम बोलेंगे मास ऑफ द हैंगर बोलेंगे। इसके बाद अगली बात आती है कि हम इसको इतना इसमें वेट ऐड करेंगे कि जब ये मास ऑफ द हैंगर नहीं था तो स्प्रिंग एकदम सटी हुई थी। अब मास ऑफ द हैंगर लगाने के बाद इसमें हम और वेट ऐड करते जाएंगे और तब तक ऐड करेंगे जब तक इन दोनों के बीच में जो गैप था वो बिल्कुल नहीं था। और वो गैप 3 गुना हो जाना चाहिए। ट्रिपल कितना होना चाहिए? ट्रिपल होना चाहिए। ठीक है, उनके बीच में गैप पहले इतना रहा होगा तो इतना हो जाना चाहिए, थ्राइस हो जाना चाहिए। तो उसके लिए देखना, हम लोगों ने यहाँ पे 50 ग्राम और लगा दिया। याद करो कितना हो गया? 100 ग्राम। कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया। एक काम करते हैं, हम 50 ग्राम और लगा देते हैं। 150 तो कितना हो गया? 150 ग्राम। 150 ग्राम हो गया। ठीक है, 50 ग्राम हम और लगाएंगे। 200। ये हो गया अपना 200 ग्राम। अब 200 ग्राम लगाने के बाद में देखो वो नीचे पूरा चिपक गया, टच भी कर चुका है। और अब ये जो गैप था वो थ्राइस भी हो चुका है। कितना हो चुका है? थ्राइस हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि पॉइंटर कितना आ रहा है। पॉइंटर तुम लोग देख के बताओ, पॉइंटर कितना आ रहा है? कहाँ पे लेंथ इसकी कितनी है? 20 पॉइंट कुछ होगी। कितना है देखो ध्यान से? 20 के नीचे जा रहा है, बेसिकली 25 के आसपास। कहाँ जा रहा है? 25 के आसपास जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, हमने अभी वेट लगाना स्टार्ट किया था। 50 ग्राम का हमने क्या किया था? वेट लगाया था। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हमने वहां से पहले कैपिटल एम की वैल्यू निकाली थी 200। और 200 जो है वो पॉइंटर लाई कर रहा था नीचे कितने पे? 20 सेंटीमीटर का ना। कितना आया था? 20 सेंटीमीटर। अभी हम लोग फिर से वही काम करने वाले हैं। इधर ध्यान दो, हम लोग फिर से वही काम करने वाले हैं। आप लोग देख सकते होंगे ये जो स्प्रिंग है ये भी 0 पे लाई कर रही है। कहाँ पे? 0। अब मैं S निकालूंगा सबके लिए कि एक्सपांस होने के बाद में एक्सपेंड जब होगा तो वो नीचे कितना कितना सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है, उसी को हम यस बोलते हैं। तो जब मैंने एक 50 ग्राम लगाया, अब ये 0 से कहाँ पहुंच गया? चलो तुम बताओ। 3.5। चलो लिखो जल्दी से 3.5। पहले वाले टेबल में 3.5 फास्ट लिखो। हाँ 3.5। केवल सेंटीमीटर नहीं, सिर्फ आप वैल्यू लिखो। देखो 50 के बाद मैंने ये लगाया यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना, कितने ग्राम हो गए? 3.5 ग्राम कितना हो गया? 100 ग्राम। 100। अब इसको थोड़ा सा हम स्टेबल होने देते हैं। अब आप बताएंगे कि पॉइंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, देख के। पेन पे कहाँ लाई कर रहा है? पेन के उनको ही एक को बोलना है, तुम बोलो। 9.5 9.5। चलो 9.5 लिखो। नेक्स्ट में आप देखेंगे मैं अभी ऐड करने जा रहा हूँ 50 ग्राम दोस्तों। अगर मैंने 50 ग्राम और ऐड कर दिया, अब ये हो गया 150 ग्राम। कितना हो गया? 150। अब ये 0 की वैल्यू कितनी है बताओ? 16 है। 16। ठीक है 16 लिखो। 16 एक बार फिर से चेक कर सकते हो कितनी है? 15 नहीं, बस ये जहां पर आ रहा है यही सही वैल्यू है। 15.6 है। 15.6 है। ठीक है 15.6 लिखो। क्या अंदर है क्या? अरे देखना 15.6 क्या बोल रहे थे? नेक्स्ट 50 ग्राम और ऐड कर दिया। अभी ये नीचे गया था और ये अपना 20 सेंटीमीटर का कितना था? तो आप 20 सेंटीमीटर लिखो। तो आपको एक चीज और पता होगी कि M0 हमारा कितना था? 200। कितना था? 200। जो इसको थ्राइस किया था, जो इसको क्या किया था? थ्राइस किया था। वो 200 ग्राम था।
और जब मैंने 200 ग्राम लगा दिया तो स्प्रिंग को 20 सेंटीमीटर पे लेके आया। कहां पे लेकर आया है? 20 सेंटीमीटर। यानी अगर यम 0 है तो वो क्या हो जाएगा? S0। क्या हो जाएगा? S0। तो ये 0 कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने सबकी एक्सपांशन वाली लेंथ निकाल ली है, एक्स की वैल्यू निकाल ली है कि S0 माइनस एस करके कि सबका कितना आया। अब हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अभी हमको एक्स तो मिल गया, एक्स स्क्वायर कर देंगे, लेकिन के नहीं मिला है। तो के निकालने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, ये है अपना यफ और किसके अगेंस्ट में? एक्स के अगेंस्ट में। तो अभी हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, इधर ध्यान देना। हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पे हमको लेना है एक्स, जो हमने एक्स निकाला था, और वाई एक्सिस पे हमको लेना है एफ, ये जो एफ दिया हुआ था। ठीक है, तो एक्स वर्सेस एफ का हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ निकालेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस बनाते हैं। यहाँ पे पहले हम थोड़ी सी बातें अगर ध्यान में रखे हैं तो हमको दिख रहा है कि x जो है 16.5, 10.4, 4.4, यानी हम लोग 5 की यूनिट ले सकते हैं। कितने की यूनिट ले सकते हैं? 5 की। 5 की यूनिट्स ले सकते हैं। तो अगर हम 5 की यूनिट्स लेंगे एक्स एक्सिस पे, और इसमें मैं शो किसको करने वाला हूँ? एक्स को। किसको? एक्स को शो करने वाला हूँ। ठीक है, और इस पे मैं किसको शो करूंगा? एफ। वाई। किसको? एफ को शो करूंगा। एफ और एक्स के बीच में तो ग्राफ बनाना है। हमने ये एक्स निकाला था और ये एफ निकाला था। ठीक है, तो एक्स में हमको 5 का गैप लेंगे तो आराम से चीजें हो जाएंगी। बराबर। तो हम बोल लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने यूनिट? 5 यूनिट। ठीक है, तो लिखते हैं, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 1, फिर 2। अच्छा, एक काम करें, एक यूनिट को हम 5 बोल रहे हैं। कितना बोल रहे हैं? 5। तो 5 और 5 10, 10 10 और 5 15, और इधर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 तक लिखते हैं। अगर हम बात करें इसकी, तो इसको मैं 50 के टर्म्स में कर लूंगा। किसमें? 50 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 वाई एक्सिस पे। ये अपना एक्स एक्सिस पे हो गया। वाई एक्सिस। वाई पे 1 सेंटीमीटर हम लोग कितना ले लेंगे? 50 ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये 1 सेंटीमीटर कितना लिखना पड़ेगा हमको? 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250। और अगर इसको हम नीचे लिखेंगे तो माइनस में कितना आएगा? -50, -50, -100, -100, -150, -150, -200। -200। ठीक है, एक काम करते हैं, इस पे हमने 1 को 5 माना था, तो इसको 5, इसको 10, इसको 15 और इसको 20 कर लेते हैं। बराबर। 5, 10, 15 और 20 कर लेते हैं। चलो अब हम प्लॉट करने जा रहे हैं। जैसे अगर हम 16.5x कर लेंगे तो हमको y पे कितना लेना है? -150। तो ये 15 था, तो बीच में आएगा इसका कितना? ये 15 हो गया, तो बीच में 17.5 बीच में होगा। अच्छा, 2.5 होगा ना, हाँ। और फिर 2.5 आगे 20 हो गया होगा, यानी बीच वाला पार्ट कितना है? 17.5। तो इससे एक पीछे करेंगे 16.5, ये क्या हो जाएगा? 16.5, और 16.5 के साथ क्या लेना है? -150। तो एफ पे -150 कहाँ है? ये है, इधर है। तो ये और ये अगर आएगा तो ये यहाँ पे लाई करेगा, प्लॉट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। ये पहला वाला पॉइंट आ गया ना। ऐसे ही हमको क्या करना है? सबके लिए निकालना है, तो एक ग्राफ दिखेगा। अच्छा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, अभी हमने क्या किया था? m0 निकाल लिया था। m0 कितना? 200 आया था। अगर m0 200 आया था तो फिर S0 उसके सामने 20 आया था हमने ऐसे, लेकिन हमने 50 ग्राम के लिए, 100 ग्राम के लिए, 150, 200 सबके लिए यस आ गया। यस आ गया तो ये यस होगा, ये यस होगा, और ये यस 0 कितना है? 20 है। तो ये 0 माइनस यस सबके लिए माइनस करता गया, तो ये देखो ये वैल्यूज आ गई। ये वैल्यूज आने के बाद में इनको पोटेंशियल एनर्जी बताना था। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग करें क्या? हम लोगों ने देखो, इसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हमको x तो पता है, मैं सबका x का स्क्वायर कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, लेकिन k नहीं पता है। तो k के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया। किसके लिए? x और f के लिए। तो x की वैल्यूज को मैंने लिखा और f की वैल्यूज को हमने लिखा, सारी वैल्यूज को रखा। तो हमने देखो ये 2 पॉइंट पकड़े यहाँ पे, एक पॉइंट ये पकड़ा, एक पॉइंट ये पकड़ा। तो वहां से हमने स्लोप निकाला y2 - y1 करके, और एक k की वैल्यू आ गई 22। जब k की वैल्यू आ जाती है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ये जितनी चीजें थी, आपके एक्स स्क्वायर निकालना है,
तो अगर ये x होगा तो k की वैल्यू पता है, तो इसके लिए ये वैल्यू, इसके लिए ये, इसके लिए, इसके लिए, सबके लिए निकल जाएगा। तो देखो लो, फर्स्ट के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, सबका करके सबकी वैल्यू निकाली। तो सबकी वैल्यू जो आई वो सारी वैल्यू हम लोगों ने इधर रख दी। हाँ, आप एक कॉमन बात यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जीरो कितना एक्स जीरो था, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो आया। भाई जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएगा, क्योंकि उससे नीचे तो वो जा ही नहीं सकता ना, तो इसलिए वो भी जीरो आ गया। अब जब पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ जाती है तो फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में भी एक ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी था, ये एक्स था, तो उसके लिए हमको फिर से ग्राफ लेना पड़ेगा। तो इस बार ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप का पोटेंशियल एनर्जी का बनता है। आप लोग देखिए, इसीलिए हम पोटेंशियल एनर्जी को किससे, यू से डिनोट करते हैं। तो यू से डिनोट करने के पीछे का रीजन क्या होता है, यही होता है। और यहाँ पर ये जो है ना, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसके हिसाब से। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है। क्या ये निगेटिव में गई, नहीं गई। तो एकदम एक्यूरेट ग्राफ भी बच्चे ने बनाया है अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया और ये हमारा के निकालने का ग्राफ हो गया। और हमारा पहला एक्सपेरिमेंट यही था कि हम लोगों को टू डिटरमाइन द फोर्स कांस्टेंट के निकालना था। तो के निकाल के हमने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के बाद में उसका ग्राफ भी बना दिया। अब बचता है सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट, जो कि हमको इसमें डिटरमाइन करना है मास ऑफ द स्प्रिंग। वो हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में करेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से देखिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।